धर्म की स्थापना किया। चारों धाम गंगोत्री का जल रामेश्वरम में लोग लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए। फिर कथा सुनते हैं, कोई कोई गया करके आता है और फिर कथा सुनता है, लेकिन कोई कोई एक साथ पार हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव की जब स्थापना किया था रामेश्वरम की, तो भगवान राम की वाणी है ये कि जो मेरा आज के बाद पूजन करेगा, गंगा जल चढ़ाएगा, गंगोत्री से गंगा जल ला करके मैं उसको अपने चरणों में निवास दूंगा। लिंग थाप विधिवती करी पूजा, मानस में चौपाई है। लिंग थापि विधवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। लिंग थापि, बोलिए आप भी बोला करी पूजा, लिंग थापि वते करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि। ते तनु तजी मम लोक सिधरहि, ते तनु तजी मम लोक धरहि। जय हो महादेव। आज गंगा जल आने चढ़ावहीं, ओ जे गंगा जल आने चढ़ावहि, ते सायुज मुक्ति नर पावहीं, ते सायुज मुक्ति नर पावहि। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, लिंग थाप विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। शिव समान मोहि नहीं दूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं। दूजा। बोली श्री रामेश्वरम धाम की। जय हो। जो गंगा जल चढ़ाएंगे उनको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। और यही कारण आज गंगोत्री का जल, गौमुख से हम गंगोत्री से जल, गंगा जल लेकर के श्री रामेश्वरम का अभिषेक करते हैं साहब। रामेश्वरम की स्थापना जब किया, ये हबिंग मेरे भाई बहन, तो रामेश्वरम की स्थापना जब राम जी ने किया तो राम जी से पूछा गया कि राम जी आपने इनकी स्थापना किया है, लिंग थाप विधवत कर पूजा,
हमारे आदरणीय कछुआ साहब, हमारे मास्टर साहब, आप सभी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप सभी कथा में पधार रहे हैं, बहुत उत्साह है, बढ़ रहा है। मेरे भाई बहन, राम जी से पूछा गया कि राम जी आप ये बताओ कि आपने स्थापना तो कर दिया, इनका नाम? बोले रामेश्वरम। तो बोले रामेश्वरम का अर्थ? तो राम जी ने कहा मैंने इनकी स्थापना किया है, तो मैं बताऊं, रामस्य ईश्वरः, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। जो राम जी के ईश्वर हैं, जो राम जी का ईश्वर है या ईश्वर है, वही रामेश्वर है। उसी मूर्ति से शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा कि आपको नहीं आता अर्थ करना, व्याकरण का जन्मदाता तो मैं हूं। शंकर जी ने कहा नत्वावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम। डमरू बजा करके 14 सूत्र निकले। व्याकरण में व्याकरण में आयोण लिख आयोंग आयोच है वरट लण यम गणनम झभय आदि आदि जो 14 सूत्र निकले। आहा, महात्मा पाणिनि ने लेकर के उन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण का जन्म कर दिया, व्याकरण की रचना कर दिया। शंकर जी ने कहा व्याकरण का जन्मदाता मैं हूं और मेरी डमरू से 14 सूत्र निकले हैं। राम जी आपने प्रतिष्ठा कर दिया, पर आप कहते हो कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर। शंकर जी ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को। तो शंकर जी से कहा गया कि आप बताओ। शंकर जी ने कहा मैं बताऊं? आहा, भारी भोलेनाथ। शंकर जी से पूछा गया कि आप बताओ, तो शंकर जी ने कहा रामः ईश्वरो यस्सा रामेश्वरः। रामः ईश्वरो यस्सा रामेश्वरः। षष्ठी बहुव्रीहि समास के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत में रामः ईश्वरो यस्सा रामेश्वरः। शिव जी ने कहा, क्या कहा? बोले राम जिसका ईश्वर है वही रामेश्वर है। शिव और राम में मेरे भाई बहन कोई भेद नहीं। जो कहते हैं शिव अलग है राम अलग है, ना साहब, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। राम जी की वाणी है अस परतीति तजहु जनी भोरे। राम जी तो यहां तक कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हु मोहि न भावा। राम जी कहते अगर शिव से विरोध करके मेरा दास बन रहा है तो याद रखे वो मुझको अच्छा नहीं लगता। राम को प्रसन्न करना है तो राम की एक माला करो और शिव की भी एक माला करो तो राम जी प्रसन्न होंगे। शिव को प्रसन्न करना है तो शिव की एक माला करो और राम की एक माला करो तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे पूज्य श्री करपात्री जी महाराज धर्म संघ वाराणसी में एक बार एक विवाद प्रस्तुत हुआ। यह हुआ कि रुद्राक्ष की और तुलसी की माला एक साथ पहनी जा सकती है या नहीं पहनी जा सकती। हमारे धर्म संघ के श्री करपात्री जी महाराज, आहा, श्री करपात्री जी महाराज जो शंकराचार्यों का चयन करते थे, जिनकी जिह्वा में, जिनका नाम था श्री स्वामी हरिहराश्रम जी महाराज, सरस्वती के वरद पुत्र, जिह्वा में सरस्वती विराजमान थी साहब। उन्होंने कहा जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ पहना जा सकता है, इसमें कोई भेद नहीं लगाना चाहिए। मतांतर लगाते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ लोगों का भाव जगता है, अरे क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? वैष्णव, परम वैष्णव है भगवान शिव। भागवत जी में आगे जब कथा आएगी 7वें दिन तो भागवत जी में लिखा है वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम यथा निमग्ना नाम यथा गंगा। मेरे भाई बहन, वैष्णवों में परम वैष्णव हैं भगवान देवादिदेव महादेव। तो
तो भगवान शिव में तुलसी क्यों नहीं चढ़ सकती? भगवान शिव में तुलसी चढ़ सकती है साहब। भैया राम जी शंकर जी की बात नहीं मानते, शंकर जी राम जी की बात नहीं मानते। तो वहां पर एक संत बैठे थे, संतों ने कहा हम बतावें, रामे यस ईश्वर सा रामेश्वर। अरे विवाद क्यों करते हो? जो राम है वही शिव है और जो शिव है वही राम है। इसीलिए चित्रकूट में जाने के पहले शिवरामपुर है। जो शिव है वही राम है और जो राम है वही शिव है। जो रामपुर है वही शिवरामपुर है और जो शिवरामपुर है वही रामपुर है। राम और शिव में तनिक भेद नहीं है साहब, लेकिन लोग मान जाते हैं, लोग समझ जाते हैं शिव में राम में कोई अंतर नहीं। हरे हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब देखिए, न हरि कम है और न हर कम है। आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी की जो हर है वही हरि है। हरिहर क्षेत्र है हमारे यहाँ, जो हरि है वही हर। हरि ने क्या किया? हरि माने भगवान विष्णु, कन्हैया राम। हाँ, इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। ये बात कब की है? रामावतार की। समुद्र को डांट दिया, विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत। इन्होंने सिंधु को डांटा, इन्होंने सिंधु को डांटा। और शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने क्या किया? उन्होंने दक्ष सिर काटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। अब आप कहोगे ससुर अपमान करने में, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि शंकर जी के ससुर हैं दक्ष, जिनकी गर्दन काट दिया। लेकिन राम जी भगवान नारायण के ससुर समुद्र कैसे हैं? अरे भाई ऐसे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र की बेटी रत्नाकर, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, उसकी बेटी महालक्ष्मी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान नारायण के साथ हुआ। जब नारायण के साथ हुआ मेरे भाई बहन, तो राम जी के रिश्ते से ससुर लगा, समुद्र के नहीं। तो विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। ससुर को डांट दिया, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। हाथ जोड़ने लगा। दूसरी बात, हाँ रमा के
हे रमा के संग ये राधे, रमा के संग ये राधे। रमा के संग भगवान की प्रिया हमारी माँ महालक्ष्मी रमा, रमा के संग हमारे हरि विराजते हैं। हे रमा के संग ये राधे, रमा के संग ये राधे। और भोले बाबा उमा के संग वो राधे, उमा के संग वो राधे। प्रिया सम्मान करने में, प्रिया सम्मान करने में। हे न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न ये कम है। हे हरि हर एक है, दोनों हरि हरे एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। हमारे यहाँ इस बांदा शहर में, बांदा जनपद की अपने बुंदेलखंड की आन बान शान पांडित्य के क्षेत्र में मेरे भाई बहन वैदिक वेद मंत्रों की जिनकी ध्वनि गुंजायमान होती है, ऐसे हमारे बड़े ही परम स्नेही जिनका बचपन से हम लोगों को बहुत दुलार मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला, हमारे बड़े भ्राता पंडित श्री परम श्रद्धेय परमात्मा दीन जी तिवारी, वो भी पधारे हैं इस कथा में। उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत अनंत मंगल की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए राधा माधव सरकार के चरणों में विनती करते हैं, ठाकुर जी आप सबका मंगल करें, आप सभी सुखी हो, आप सभी स्वस्थ हो, आप सबका आनंद हो जाए। ये दोनों नशे में रहते हैं, चाहे हरि हो और चाहे हर हो, दोनों नशेड़ी आदमी है। अब आप कह दो कि कैसे? ये पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला। बम्बेश्वर बाबा आओ पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला। और ये पीते राम रस प्याला, ये पीते राम रस प्याला। ये पीते प्रेम रस प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो हरि हरि एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है। 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 न ये कम है। बोल श्री हरिहर भगवान की। मेरे भाई बहन,
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो शिव है वही राम है और जो राम है वही शिव हैं। देखो भोले बाबा कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं हिमालय में। हिमालय क्या है? भोले बाबा की ससुराल है। हिमालय की बेटी ही तो पार्वती भोले बाबा को ब्याही हैं। ये रहते हैं हिमालय में और ये रहते क्षीर सागर में। एक की ससुराल हिमालय और एक की ससुराल क्षीर सागर। ये ससुराल का मामला है। ससुराल सुख की सार पर जो रहे दिन और दुईसार, कहते ना, ससुराल का मामला है। ससुराल का रहना और उसका चढ़ना, जिसमें ईंटा ऊंटा धुले जाते हैं, वो बराबर होता है। हमारे पिताजी कहा करते थे ससुराल में रहे तो महाराज सबकी सुननी पड़ेगी। और ससुराल से कहीं दहेज में मोटरसाइकिल मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, प्लाट मिल जाए, मकान मिल जाए, अरे राम राम जीवन भर ताने। तेरे पास कुछ नहीं था, अभ्यागति मेरे बाप ने नहीं दिया होता तो कैसे चढ़ता। ए भाई, अपनी कमाई का आशा कर भला। ससुराल तो केवल दुल्हन ही दहेज है, दहेज के चक्कर में मत पड़ना। परिवार अच्छा हो, शिष्टाचारी हो, आहा सदगृहस्थ हो, उस घर में खान पान अच्छा हो, कोई गंदा संदा न खाया पिया जाए, हमारे 2 लोग पहुंच जाएं तो कम से कम उनका आव भाव हो जाए, स्वागत हो जाए, आगतम हो जाए, स्वागतम हो जाए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। ये रहते हैं हिमालय में और वो रहते क्षीर सागर में, और ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। गोस्वामी जी कहते हैं आज तो ससुरार पियार लगी तब ते, रिपु रूप कुटुंब भये तब ते, सुतमान ही मातु पिता तब लो, अब लाल न दीख नहीं जब लो। आज तो कलयुग में सब उल्टा पुल्टा हो गया। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ डाट डाट डाट, और सब एक तरफ चारों धाम राधे राधे। तो साहब ये बड़ी विडंबना है। भगवान शिव की अनन्य शरणागति में चले जाओगे तो याद रखना हमारे जीवन के सारे अवगुण सद्गुण में बदल जाएंगे। शिव पुराण में एक कथा मैंने पढ़ी।